बहुत ज्यादा उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोकप्रियता उनकी दिखी नहीं। ठीक है। अब जो हालात हैं, जेल से वो बाहर आए हैं, वो जेल से छूटे हैं और जिन परिस्थितियों में छूटे हैं, हाँ। और जो चीजें कह रहे हैं, इस बीच में जो चीजें सामने आई कि उसमें ढेर सारे ऐसे मुकदमे हैं, और उन्होंने जो उस दिन कहा कि मुझे तो अपनों ने परेशान किया, तो अपने मतलब तो रामपुर के लोगों ने उनके ऊपर मुकदमे किए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारी बातें उसमें हैं और बहुत सारी चीजें उसमें भी निकल कर आई थी हमारे सामने। पीयूष मिश्रा जी से हम बात कर रहे थे। पीयूष मिश्रा जी, भाई गठबंधन में तो आप भी है ना, तो कराइए ना सुलह। अब वो उनकी पार्टी का मसला है, वो उनकी पार्टी का मसला है, वो जाने अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग थोड़ी ना चलेगा। गठबंधन है भाई आपका, एक मंच पर दिखाई देते हैं आप लोग। अरे बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन है और बिल्कुल हम गठबंधन में है, लेकिन बात ये भी है ना कि हम अपनी बात का के किनारे हो जा रहे हैं। अब हमारी बात पे अमल ना करना और करना या ना करना तो जो साथ में है उनका काम है, वो देखें। ज्यादा किनारे मत हो जाइएगा, चुनाव आ रहा है सामने, और किनारे जाते जाते पता नहीं आप लोग साथ ना छोड़ दे, क्योंकि जिस तरीके से तलकियां दिख रही हैं और ओपी राजभर जिस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं, देखिए एसी कमरा और गर्मी और सड़क सब बता रहे हैं, गिना रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। कुछ है मन में तो बता दीजिए अभी से। हम लोगों का जो काम, नहीं अनुज भाई, देखिए हम लोगों का जो काम था समझाना, बताना और चुनाव साथ में जो 22 की अगर बात करें, हाँ। लड़ना और लड़ाना, तो वो आप हमारे रिजल्ट को उठा के देख सकते हैं। हमने अपना काम पूरा बखूबी ईमानदारी से निभाया है और आगे गठबंधन में भी निभाते रहेंगे, लेकिन हमारे राय पे अमल करना है ना करना अब आगे का काम है, वो देखें उन लोगों को क्या करना है। जी रविदास मेहरोत्रा जी, आप लोग अमल नहीं कर रहे हैं सुभाषपा की राय पर। वो कह रहे हैं कि एसी कमरों से बाहर निकलिए, गर्मी में आइए, थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं आप लोग अमल। वो विरोध नहीं कर रहे हैं आपके साथ सदन में, शिवपाल जी विरोध नहीं कर रहे हैं, आजम खान का इंतजार करते रह जा रहे हैं, अखिलेश जी वो मिलने नहीं आ रहे हैं। अनुज जी सीट अलग अलग हो गई है, 3 विधायक एक और बैठा दिए गए, 3 विधायक एक और। आ रहा हूं पीयूष जी, आ रहा हूं, ठीक है। कितने बैठाए गए, कितने खड़े किए गए, वो दिख रहा है सब उसमें, ठीक है। अब एक एक तस्वीर थोड़े ना यहाँ पर जो है उसका विश्लेषण कर लेंगे। जाता है परसेप्शन बनता है, उठाते तख्तियां साथ में, नारेबाजी करते आप लोग, लगता साथ में, कहाँ दिखा वो सब? रविदास जी बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, आप ही की सुन रहे हैं। जो बातें आपने इन लोगों ने कही हैं उनको एक एक करके उत्तर हम दे रहे हैं। हाँ। नंबर 1 बात यह है कि आजम खान और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि आजम खान साहब का स्वास्थ्य बहुत खराब था, वो रामपुर से लखनऊ तक आए थे और उसके बाद शपथ ग्रहण करने के बाद, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का एक निर्णय हुआ था कि हम लोग पूरा बेल में आकर के हर तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे, क्योंकि राज्यपाल जो पढ़ रही है वो प्रदेश की सरकार का लिखा वक्तव्य पढ़ रही थी वो, इसलिए हम लोगों ने विरोध करने का निर्णय लिया था। पूरी लॉबी में, पूरे गेट पर सब लोगों ने खड़े होकर के अपने सामर्थ्य वर्ग हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। हमने पूरे प्रदेश में ये संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा का विकल्प है, समाजवादी पार्टी ही भाजपा के खिलाफ संघर्ष करेगी। ठीक है संजय चौधरी जी, प्रकरण में इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, बात सुन लीजिए सर, इतना समय नहीं है ना, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। पूरी बात सुन लीजिए आप। ये कृपया ये प्रचार बंद कर दीजिए कि आजम खान और अखिलेश यादव जी के बीच में कोई मतभेद है। अरे तो आप लोग खत्म करवाइए ना, आज आए तो थे, आप ऐसे तर्क दे रहे हैं जो गले के नीचे नहीं उतर रहे। रविदास जी, कैसी बातें आप कर रहे हैं? आप लोग खत्म करवाएंगे ना, खिंचाइए ना फोटो, ले आइए ना मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना। आजम खान के बगल में अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के बगल में आजम खान हो, कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफ अब्दुल्ला हो, एक तरफ शिवपाल हो, करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय चौधरी, ठीक है, इतना समय नहीं है, ठीक है, हो गई बात आपकी, आगे संजय चौधरी जी बोलिए। देखिए रविदास मेहरोत्रा साहब समाजवादी पार्टी की साइकिल में ऐसे ही पंचर जोड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं है। जब ये मिलने गए थे सीतापुर आजम खान साहब से, तो अखिलेश जी ने कहा था कि हमने कोई डेलीगेशन नहीं भेजा। तो मुझे लगता है कि रविदास मेहरोत्रा जी की बात को बहुत गंभीरता से मत लीजिए। ये कल कह रहे थे कि आज आजम साहब बगल में बैठेंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस विषय पे मैं क्या बोलूं। तो मुझे लगता है कि रविदास मेहरोत्रा साहब की बात को गंभीरता से मत लीजिए। ये कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आजम खान और अखिलेश में दोनों में मित्रता हो पाए। ये अपनी
नई लीडरशिप पे आप बताइए, अखिलेश जी ने कहा कि सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए और आजम खां और आजम खां साहब के बेटे ने पार्टी का वो निर्देश नहीं माना। ये रविदास मेहरोत्रा साहब की बात से स्पष्ट है। तो अगर रविदास मेहरोत्रा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आजम खां साहब और आजम खां साहब के बेटे ने नहीं माना, तो आपने उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? आज समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है कि आजम खां साहब जैसे आदमी के सामने खड़ी हो पाए। मुझे लगता है इसीलिए आजम खां और चाहे वो चचा शिवपाल हो, प्रखर सिंह जल्दी से प्रसपा का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं। अपने से बड़े किसी आदमी को स्वीकार नहीं करते। प्रखर सिंह एक छोटा सा जल्दी से रिएक्शन, 30 सेकंड दे रहा हूं। प्रखर सिंह जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। आगे की तस्वीर क्या है, क्या रुख रहेगा आपका और आपकी पार्टी का? देखिए, हम आजम खां जी के साथ हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हुए हैं और मुझे लगता है अब तो समय है समाजवादी पार्टी के लीडर्स को जाकर के मिल लेना चाहिए। अब तो लखनऊ में या बाहर है तो आजम खान साहब, मिल लेना चाहिए जाकर के उनको, उनके वरिष्ठ लीडर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। समय आगे नहीं है, नहीं तो मैं आगे भी आप लोग